अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे 3 ऐसी टिप्स जो कि आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करेंगी और ये किसी भी लेवल पर अप्लाई की जा सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली टिप ये है कि जब आप मॉडल टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उनकी ऑडियोज को सुनते हैं। तो जब आप मॉडल टेस्ट सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप बार बार उनकी ऑडियो क्लिप्स को सुने, लेकिन उनके रिटन टेक्स्ट को सामने रख कर। इसको करने से ये होगा कि आपकी लिसनिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको अपने रॉन्ग आंसर्स अगर आपने किए हैं तो उनका भी पता चल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ रिटन टेक्स्ट की, इनको एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और जब भी आप कोई मॉडल टेस्ट सॉल्व करते हैं या किसी बुक में भी मॉडल टेस्ट होते हैं तो ये रिटन टेक्स्ट हमेशा उनके एंड में यानी बुक या टेस्ट के एंड में दिए गए होते हैं। तो इनको करने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी। यानी जब मैं रिटन टेक्स्ट को सामने रख कर ऑडियो सुनती थी तो जो भी नए वर्ड्स इनकाउंटर करती थी उनको लिख लेती थी और उनके मीनिंग्स भी याद कर लेती थी। और उसके अलावा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हेल्प मिलती है। अभी थोड़ी ही देर में आप एक सैंपल सुनेंगे और उसका रिटन टेक्स्ट स्क्रीन पे नजर आएगा। और ये मैंने गोइथे मॉडल टेस्ट आस्क वाई से लिया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. टिप नंबर 2 भी बहुत इफेक्टिव है और ये मैंने आस्क वाई लेवल से ऑनवर्ड्स करना शुरू कर दी थी। मैं सुनती थी langsam gesprochene Nachrichten यानी स्लोली स्पोकन न्यूज, और ये मैं डोइचे वेले से सुनती थी और वो डेली अपनी वेबसाइट पर ये न्यूज अपलोड करते हैं। डोइचे वेले की ये न्यूज सुनने से आपकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन काफी इम्प्रूव होगी। ऑल्दो इनका निवो यानी लेवल बेस वाई या से आइंस है, यानी अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपको ये खबरें समझ आती हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स लेवल पे भी ये खबरें सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि वर्ड्स को किस तरह से ठीक प्रोनाउंस किया जाता है। और इन न्यूज़ को सुनने की भी अच्छी बात यह है कि MP3 फाइल के साथ साथ सामने रिटन टेक्स्ट भी आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे लिखा हुआ मिलता है। तो अभी थोड़ी ही देर में आप इसका भी एक सैंपल सुनेंगे और टेक्स्ट भी सामने लिखा हुआ आएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैंने डोइचे वेले की वेबसाइट से लिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Samstag, 1. Juni 2019, 9 Uhr in Deutschland. Tote nach Schüssen im US-Bundesstaat Virginia. Bei einem bewaffneten Angriff in Virginia Beach an der Ostküste der USA sind mindestens 12 Menschen getötet worden. 6 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der Schütze wurde getötet, als Polizisten in einem Gebäude der Stadtverwaltung das Feuer erwiderten. Laut Polizeichef James Severa ist der Tatverdächtige ein langjähriger Mitarbeiter der Stadt. Er sei kurz nach 16 Uhr Ortszeit in das Gebäude eingedrungen und habe sofort scheinbar wahllos auf die Menschen dort geschossen. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. टिप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसने मुझे बे आइंस के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और करती मैं ये थी कि जब मैं कोई भी वीडियोस या न्यूज़ क्लिपिंग्स सुनती थी तो मैं कोशिश करती थी कि जो भी बातें रिपोर्टर्स कर रहे हैं या वीडियोस में स्पीकर्स कर रहे हैं तो मैं उनको लिखती जाऊं कि वो बातें हो क्या रही हैं, यानी मैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन लिख लेती थी। तो उन न्यूज़ क्लिपिंग्स को या वीडियोस को लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे वर्ड आइडेंटिफिकेशन भी आ गई, मेरी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो गई और ओवरऑल मेरी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हör verstehen भी इम्प्रूव होती गई।
और अगर आप टिप नंबर 3 की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने A1 लेवल का एक ऑडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्पीकर्स बातें कर रहे हैं उस ऑडियो में उनको लिख लें, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप ये टिप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगी और आपकी मदद करेंगी अपनी हेयरफेस्टेन को इम्प्रूव करने में। तो अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।